तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर बिल्कुल आज सार गर्भित और बहुत ही रुचिकर विषय और इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण है। इसको आप अपने सुहृदी जन, आत्मीय जन, प्रेमी जन को जहाँ तक हो सके उनको शेयर करके अवगत कराइए। इससे धीरे धीरे आपके घर परिवार से, समाज से, पूरे देश स्तर पर इससे सबको सुकून मिलेगा। एके साधे सब सधे, सब साधे जाए। हम लोग कुंडली दिखाते हैं, कुंडलियों में ग्रहों के उपाय पूछते हैं, रेमेडी पूछते हैं, मेडिटेशन पूछते हैं। इसका कौन सा जप होना चाहिए, इसका कौन सा तप होना चाहिए, इसके लिए कौन सा अनुष्ठान होना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े पहने, कौन से अंक का चयन करें, आदि आदि बातें आपके मन में दिन भर आती रहती है और आप ज्योतिषियों से इसका निराकरण, समाधान, उपाय, परिहार पूछते रहते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह राम बाण उपाय है, और उससे बढ़ के कोई उपाय आपको ज़िंदगी में दिखती नहीं है, दिखेगी नहीं, मिलेगी नहीं। लेकिन धीरे धीरे धर्महीनता के कारण, संस्कारहीनता के कारण लोग बिल्कुल अपने हर चीज़ को भूल गए हैं, सिर्फ विशुद्ध भौतिकवादी बन गए हैं, सांसारिक बन गए हैं। मोह माया में ही उनको आनंद की खोज करने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप वह हाय हाय दिन रात एड़ी चोटी एक करके कमाते हैं पैसा अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, और अंत में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को आपको झेलना पड़ता है कि सारी की सारी ज़िंदगी भर की कमाई आपको उसी बीमारी में लग जाती है। जिस चीज़ के लिए कमा रहे हो, हाय हाय किए, ना स्वास्थ्य देखे, ना दिन देखे, न रात देखे, न कुटुंब परिवार देखे, न सगे संबंधी देखे, किसी से कोई वार्तालाप नहीं, किसी से कोई ताल्लुकात नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, सबसे दूरी बनाकर पैसा कमाए, अंत में फिर ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को पालकर उसी में सारे पैसे को गंवा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग। उसी के सजगता लाने के लिए मैं यह जो टॉपिक आपको दे रहा हूँ, इसको आप करके देखिए। एक दिन नहीं, सिर्फ 7 दिन, महीने भर करते करते ही आपको आश्चर्यचकित परिणाम आएंगे, जिससे कि आप स्वयं जितने के संपर्क में आएंगे, इस चीज़ की आप प्रशंसा स्वयं करेंगे, हमको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस स्थिति में आपको न रत्न की, न योग की, न जप की, न ग्रह की, न तप की, न आपको रेमेडी की, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, 99% लोग, 99.9% लोग जो हैं अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। एक आप दोहा सुना होगा आपकी, कस्तूरी कुंडल ढूंढे मृग ढूंढे बनमाही, उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, और वह दौड़ दौड़ के उस सुगंध को पा करके ढूंढते रहती कि यह सुगंध कहाँ से आ रही। उसी तरह से उस वही गति हम लोगों की है कि हम ढूंढते हैं किस जगह से हमको सुकून, किस तरह से हमको संपत्तिवान, विद्यावान, हम सब तरह से परिपूर्ण हो जाए, ऐश्वर्यवान बन जाए। लेकिन जो उसके उपाय हैं, जो उसके साधन हैं, जिस साधन से, जिस उपाय से आपके ये सब परिपूर्णता इसमें दिखेगी, वह आप कर ही नहीं पाते हैं, भूल भुलैया में, और ज़िंदगी भर भटक भटक कर रह जाते हैं। आपको मालूम है कि जिससे आपके सारे देवों का समन होता है, सारे दोषों के, आपके कुंडली में जितने दोष हैं उसका समन हो जाता है, और देवता आदि की भी आशीर्वाद आपको तात्कालिक ही सुख दे सकता है। लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं उसके पर आपको ध्यान देना होगा। आपने कई वीडियो में सुना होगा कि मैंने शनि के बारे में, साढ़े साथी के बारे में, ढैया के बारे में बताया कि इनकी विशेषता, इनकी विलक्षणता आप देखिए, किसी ग्रह में उतना नहीं है जितना किसमें है। दीर्घ काल तक ये राशियों में भ्रमण करते हैं, 30 साल में अपनी राशि पर आते हैं ये, और इस तरह से इनकी महत्ता आप देखें, जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर प्रभाव 3 तरह की दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। और ये भोले बाबा के शिष्य हैं। भोले बाबा में भी सारे ग्रह की शांति के उपाय होते हैं। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा। ये सब बातें अगर बताऊं तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बाद में समय अगर बचेगा तो बताऊंगा, अन्यथा दूसरा वीडियो बनाकर बताऊंगा। मित्रों, जो रामाधार हैं, जो जगदाधार हैं,
जो साकार और निराकार भी हैं, जो सर्वेश्वर हैं, जो परमेश्वर हैं, जो अखिलेश्वर हैं, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जो जिनके सामने व्योम आकाश भी बौना है, लघु है, वह अनंत कोटि युग युगांतर से है, ना उनका शुरुआत है ना अंत है। ऐसों के चरण कमल में आप समर्पित होकर के तो देखो, आपकी कुंडली के हिसाब से इष्ट देव का पता चलता है। आपके घर में, आपके कुल में, आपके वंश में किसकी पूजा होती आ रही है, इससे अगर आप अनभिज्ञ हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो आप हमसे अपनी कुंडली के द्वारा हर चीज़ पता कर सकते हैं, उसको भी बता दिया जाता है। आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन वगैरह करवाना हो तो भी हम उसको बताएंगे। मात्र 501 में सारी जानकारियाँ। जीवन भर की कुंडली बनाएंगे तो 2100 आपको लगता है। कई बार मैंने इससे आपको आगाह कराया, आपको इस चीज़ से मैं अवगत कराया कि राशि फल ज़िंदगी भर आप देखते रह जाते हो, उसका आपको कोई फल नहीं मिलता है। क्योंकि एक ही राशि के कोई आज जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। सिंह राशि के जातक है, वो मर रहा है, और सिंह राशि वाले ही उसकी सेवा कर उसकी जान बचा रहे हैं। सिंह राशि वाले ही कोई भीख मांग रहे हैं, सिंह राशि वाले ही कोई बड़े उद्योगपति हैं। कहने का मतलब सिर्फ राशि फल पढ़ना एक मूर्ता है, एक जड़ता है, और एक अपने मन को भुलावे में डालने की बात है। अगर आपको वास्तव में सही महीने में कुछ जानना हो, कुछ उसकी बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने भूत के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में, आपकी कुंडली ही वह बता सकती है। बाकी कोई ऐसी विद्या नहीं है। अपने ऋषि मुनियों की यह देन है। भृगु संहिता, रावण संहिता, पराशर संहिता आदि आदि, नंदी नारी आदि आदि बहुत सारे इसके उपाय हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार से, हस्तरेखा के अनुसार से, फेस रीडिंग के अनुसार बहुत सारी विद्याएँ हैं। लेकिन जन्म कुंडली को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दर्पण कहा गया है, तो उससे आपको हर बात की पता चलती है। देखिए, इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि बिना कुछ किए हमको सब के सब पूरा हर चीज़ ठीक हो जाए, तो एक तो यही है कि अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित हो जाइए। धर्महीनता को त्यागिए। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म के प्रति सजगता दिखाइए। परिवार का भी माहौल धार्मिक, आस्तिक, सात्विक बनाइए, तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुकून मिलना प्रारंभ हो जाता है। अन्यथा अकेले आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आपका परिवार, जब तक आपका अड़ोस पड़ोस, जब तक आपका समाज सुखी नहीं होगा, तो आप कितना भी सुखी धनवान हो जाएंगे, लेकिन आपको बेतहाशा दुख और विपत्ति संकटों को सामना करना पड़ सकता है। जहाँ पर सब गरीब हैं, वहाँ पर एक अमीर हो, तो वह सब गरीब अमीर को नोच करके ख़त्म कर सकते हैं। यह शाश्वत नियम है, इसको मान के चलिए। देखिए क्या है वर्तमान में सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति, सबसे ज़्यादा शोचनीय, सबसे ज़्यादा बड़ी विडंबना यह है कि इस पर सरकार भी कितना ध्यान दे रहे हैं, आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। जो वर्तमान में देखने को मिल रही है उससे आपको राहत जरूर है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर तो आना चाहिए गौ सेवा की बात, जिससे की सेवा से कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना नाम भी गोपाल रखा है। उसमें बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा महत्व, बहुत सारगर्भित बातें छुपी हुई हैं। गाय की सेवा, शुश्रूषा और उनको प्रसन्न रखने से पूरे 33 करोड़ कोटि देवता प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, पूरी प्रकृति के जो पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उसका भी शमन होता है, शुद्ध हो जाता है। और व्यक्ति फिर इन्हीं अशुद्धता के कारण जितनी भी बीमारियां आप देख रहे हैं, शारीरिक रूप से हो या आपके शारीरिक रूप में कई तरह की बीमारी देखते हैं, पेट से संबंधित हो या हार्ट से संबंधित हो या मनोविकार की बातें हो, जितनी भी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां, कैंसर जनित बीमारी हो, कुष्ठ रोग आदि हो, जो कि जिसको कि लाइलाज बोलते हैं, सभी बीमारी गाय की उपेक्षा के करने के कारण ही हो रहा है। जिस घर में गाय हो, आप भोपाल कांड का भी गैस कांड के नाम बारे में सुना, जहाँ जहाँ गाय के, देसी गाय के गोबर से पुताई जिस आंगन में हुआ था, उस के घर के लोग आदमी बच गए, अब बाकी जगह के सब मारे गए। इतना तत्काल और याद अभी कोई भुलाए भी नहीं होंगे। इतनी महत्ता देखकर भी आप लोग गाय के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, उसकी महत्ता को, उसकी सत्ता को आप समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आपकी ये दुर्दशा हम लोग की ये हो रही है। प्रकृति का संतुलन, 5 जो तत्व हैं वह पांचों तत्व की शुद्धि हो जाती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। अगर ये पांचों तत्व शुद्ध हो जाएं तो फिर आप काहे के लिए आप बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आपके पास कोई ना बीमारी फटकेगी, ना कोई मनोविकार आएगा, ना कैंसर जनित बीमारियां होगी। सबसे बड़ी बात तो आप अज्ञानता
और जो गुरु के प्रति, जो श्रेष्ठों के प्रति जो समर्पण की भावना है वह भी आपके में आने लगेगी। अज्ञानता से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे, बिल्कुल आप में विवेक आ जाएगा, आप विवेकवान हो जाएंगे, उत्तम सोच, उत्तम विचारधारा आपकी हो जाएगी, ऐश्वर्य वैभव आदि से परिपूर्ण हो जाएंगे। रेमेडी करो तो गाय का करो, सेवा करो तो गाय की करो, और इससे आपको कीट पतंग, पेड़ पौधे, वायु, धरती माता और हर चीज़ के कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गौ की सेवा से, गौ की रक्षा से, गौ की प्रसन्नता से दूर ना हो। या इनके शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा गाई है। कुंडली के सारे को दोष को दूर करने की क्षमता गौ माता में है। जैसे इधर भूल भुलैया सब छोड़ करके आप अगर अपने इष्ट देव के प्रति रम जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, उनके ध्यान प्रतिदिन करते हैं अपने इष्ट देवों के, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। अच्छे से अपने इष्ट देव को पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए और उनको कभी भूलिए मत। फिर देखिए आपको ना ग्रह की ज़रूरत शांति पड़ेगी, ना रत्न की ज़रूरत पड़ेगी, ना रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी, ना मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, न जप की, न तप के, न अनुष्ठान के, दुनियादारी सब आप भूल जाएंगे। और आपको इतना आनंद की आपको अनुभूति होगी, एहसास होगा कि यह चीज़ आप सबको बारंबार बताएंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे और प्रोत्साहित करेंगे। इसमें कई दो बात की बात नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कराइए। गाय माता की हर चीज़ में अद्भुत शक्ति है, अवर्णनीय है। गाय की वर्णन करना चले तो यह अवर्णनीय है, यह बिल्कुल अकल्पनीय है। इनकी उपयोगिता, इनकी जो है उदाहरण किसी से दे नहीं सकते, बिल्कुल अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है। इसी पर आप ध्यान फरमाइए और ध्यान दीजिए, जिससे कि आपके मन के, आपके परिवार के, आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके समाज के, आपके देश के बाद देश विदेश, सारे भूमंडल, लोक परलोक, सभी लोग आनंदमय और सुखानुभूति होगी। न आदि, न व्याधि, न बीमारी, न तकरार, न केस, न मुकदमा, न दंगा। जब आपका स्वास्थ्य खराब होता है तभी मन में चिड़चिड़ापन, मार काट, दंगा फसाद। आप जानते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। इस पृथ्वी पर देख सकते हैं किसका क्या आहार विहार है, किसका क्या रवैया है, वह सब इसी के कारण होता है। जो करोगे, जो खाओगे, वैसा ही आपका मन, वैसी ही आपकी गतिविधि, वैसी ही आपकी विचारधारा निश्चित तौर पे होगी। और किस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो अपनी कुंडली के द्वारा राशि फल ना देखें, अपनी कुंडली की आप प्रेडिक्शन करवाएं तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगा। आप चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे संपत्ति के संबंध में हो, चाहे आपको कोई भी समस्या हो, आप उसका निदान, उसका उपाय, उसका परिहार पा सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा न करके और हमारे अपने जितने देश विदेश के और भारतवर्ष के जो भी श्रीमद् भागवत, रामायण, सुंदरकांड आदि कराना चाहते हैं तो संपर्क साध सकते हैं। हमारे विदेश के व्यक्ति जितने इस चीज़ के लिए तत्परता दिखा रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया जो है मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप भागवत विदेश में भी करा सकते हैं, उसके लिए भी मैं मार्गदर्शन दूंगा। आप इसी तरह से संपर्क बने रहिए। सबको मेरा राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय श्री सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।